देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी जिनको कहा जाता है, राहुल गांधी, उन्होंने पूरे देश के अंदर एक वाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू किया गिग वर्कर्स के लिए। उन्होंने उन गिग वर्कर्स से जाके मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जिम्मेवारी लगाई अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की कि आप इस अभियान को पकड़िए और आप इस अभियान को चलाइए। और इस अभियान को चलाया गया और मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूं चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं दीपक लुबाना जी, हमारे साथी गुरप्रीत गाबी जी और सारे साहिल चावर जी, जय सिंह जी, राजवीर जी, धीरज गुप्ता जी, हमारे सुखी जी, सारे हमारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, जितने सबका मैं धन्यवाद करूंगा जो आज यहाँ पर गिग वर्कर्स एकत्रित होकर आए थे बड़ी संख्या में। आज हमने उनकी समस्याओं को सुना। वैसे तो एक ये आप देख सकते हैं एक गिग वर्कर न्याय अभियान जो हमने इसमें 6 बिंदु चिन्हित किए हैं, जिसके बारे में मेरे भाई दीपक लुबाना जी आपको ज्यादा जानकारी देंगे। पर मसला सिर्फ ये है कि जो व्यक्ति अपना स्वयं रोजगार पैदा कर रहा है, एक उत्कृष्ट सेवा दे रहा है शहर को, उनकी सुरक्षा की भी, उनकी न्यूनतम जो आय है, उन सब चीजों की भी जो गारंटी होनी चाहिए। इसलिए आज का ये प्रोग्राम इन सब साथियों की समस्याओं को सुना गया। कुछ उन्होंने नए मुद्दे भी बताए पार्किंग को लेकर कि अब पार्किंग फीस उन पे लगनी शुरू हो गई है, जिसे हमने अपने काउंसलर गुरप्रीत गाबी जी यहाँ बैठे थे और बाकी सारे काउंसलर्स को हम कहेंगे कि सदन के अंदर अगली बार ये इस मुद्दे को उठाया जाए और ये खत्म किया जाए, क्योंकि एक पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है और इन लोगों को जो है इनका सोशल सिक्योरिटी को देखा जाए, इनको मिनिमम वेजेस दी जाए। ये सारी बातों पे अब दीपक लुबाना जी आपको बताएंगे सारा। देखिए जी, सबसे पहले यूथ कांग्रेस ने इस सेक्टर को रिकॉग्नाइज किया और देखा कि ये वो लोग हैं जिनकी आवाज ना सरकार तक पहुंच पा रही थी, ना जिनकी कोई बात कर रहा था। ये बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। तो इसी को लेके हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये पहल की, इन सबसे हम मिले वो और इनकी बातों से हमने कुछ 6 चीजें हमने जो पॉइंट आउट की हैं जिनकी इन्हें बड़ी दिक्कत आती है। इन मुद्दों को लेके हम इनके बीच भी गए। मैं आप सबको ऑन स्क्रीन भी ये बताना चाहूँगा कि हम 300 गिग वर्कर्स को यूथ कांग्रेस के साथ रजिस्टर्ड कर चुके हैं, जिनका ऑफिशियल डाटा हमारे पास है, जिनसे हमारी रोज बात भी होती है। और आपने देखा है कि अभी कितने लोगों ने आज इस मुहिम में पार्टिसिपेशन भी किया है। इन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हम इन चीज़ों को जो हम बात कर रहे हैं, जैसे किसी तरह की इंश्योरेंस का है, 10 मिनट में डिलीवरी का है। अभी बैठे बैठे एक और बात नहीं जो उभर के आई है कि जब ये ऑर्डर लेने पार्किंग में जाते हैं तो 7 रुपये तो इनकी पार्किंग के लग जाते हैं, पर वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस के बावजूद भी इनकी वहाँ पे पार्किंग फीस लग रही है। जो अभी हमने अपने अध्यक्ष HS लक्की जी और काउंसलर गुरप्रीत गापी जी से बात की है, जो नेक्स्ट हाउस में एजेंडे को भी हम पेश कर रहे हैं। और कर्नाटका में जैसे आप सबको पता है कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे गिग वर्कर्स को लेके उन्होंने रूल्स भी बनाए हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए सरकार सेपरेटली पैसा भी वहाँ से फंड कर रहे हैं। सर, कौन से मुद्दे हैं जो चिन्हित किए गए हैं, इसके बारे में? हाँ, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे 10 मिनट में डिलीवरी, जो कि बड़ा ही लाइफ थ्रेट भी, आप सब भी चंडीगढ़ रहते हैं, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बड़ा डिफरेंस है। पहले ट्रैफिक कम था, लेकिन अब ट्रैफिक इतना हो गया है कि अगर आपको सेक्टर 35 से सेक्टर 22 या सेक्टर 17 जाना हो तो आप 10 मिनट में पहुंच ही नहीं पाते। अगर वो 10 मिनट में लेट हो जाते हैं तो उनका ऑर्डर कस्टमर कैंसिल कर देता है या ठंडा कह के वापस कर देता है, क्योंकि पिज़्ज़ा तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इन चीज़ों को लेके एक तो जो 10 मिनट का इन पे जो ये इन्होंने बैरियर है उसको हटवाना है। दूसरा, पारदर्शी और उचित पेमेंट। पारदर्शी और उचित पेमेंट से हमारा मतलब ये है कि एक मिनिमम वेज, अगर एक गिग वर्कर 30 महीने में 18 घंटे चेक इन पे या ऑनलाइन रहता है तो उसको एक मिनिमम वेज होना चाहिए कि इसको इतने अमाउंट ऑफ पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसकी सारी डिपेंडेंसी कंपनी पे रहती है कि अगर कंपनी को ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर पिक करके कुछ अपने दिन की कमाई कर पाएगा। लेकिन मार्केट कंपटीशन जो है वो कंपनीज के बीच में है। स्विगी, इंस्टा, जोमेटो, जितनी भी ये कंपनीज हैं, इनका अपना पर्सनल मार्केट एक एजेंडा है जिसका भुगतान हमारे गिग वर्कर्स को करना पड़ता है, क्योंकि इंसान ऑर्डर वहीं से करता है जहाँ से उसे थोड़ा सस्ता मिले, पर उसका अल्टीमेटली जो सारा स्ट्रेस गिग वर्कर्स पे आता है, उन्हें ऑर्डर्स की कमी होती है। तो इसलिए मिनिमम वेज की हम इस पे बात करते हैं कि इन्हें एक मिनिमम वेज मिले। और थर्ड पॉइंट हमारा वही सुरक्षा बीमा। जैसे ऑर्डर लेके जा रहे हैं, 10 मिनट में बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी तरह की कोई हादसा हो जाता है, तो उस चीज़ को लेके कंपनी किसी भी तरह का इन गिग वर्कर्स के साथ स्टैंड नहीं लेती। उसके तहत हम चाहेंगे कि इनका बीमा हो और कंपनी उस जो भी उसका नुकसान हो उसको बियर करे। चौथा पॉइंट मिनिमम वेज में आपको बता चुका हूँ। आईडी ब्लॉकिंग एक ही बड़ा प्रेशर रखते हैं गिग वर्कर्स पे।
आप देखिए, जो इंसान बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से गांव से चंडीगढ़ शहर में आता है, उसको ये लगता है कि वो दिन का अगर 500-600 रुपये कमा रहा है तो वो सफिशिएंट उसको मानता है, उसी में से उसने खुद का घर भी चलाना है, अपने गांव में पैसे भी भेजने हैं। लेकिन सुपरवाइजर इसी स्ट्रेस को वो अपनी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो गिग वर्कर्स पे प्रेशर बनाते हैं। अगर कोई उनकी बात काटता है या किसी तरह की थोड़ी सी भी नोका झोंक हो जाए तो उनकी बिना बात से आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो इस आईडी ब्लॉकिंग पे भी हम रोक लगाएंगे। और लास्ट में कानून की बात कर रहे हैं कि गिग वर्कर्स को लेके एक सेपरेट कानून में बने, उनकी एक रिकॉग्नाइजेशन हो सोसाइटी में, उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो। तो इन सब बातों को लेके यूथ कांग्रेस इनके बीच जा भी रही है और हम 1 महीने से इनके बीच में भी हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे 300 गिग वर्कर्स यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में हम इसे और ऊपर लेके जाएंगे। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी जिनको कहा जाता है, राहुल गांधी, उन्होंने पूरे देश के अंदर एक वाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू किया गिग वर्कर्स के लिए। उन्होंने उन गिग वर्कर्स से जाके मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जिम्मेवारी लगाई अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की कि आप इस अभियान को पकड़िए और आप इस अभियान को चलाइए। और इस अभियान को चलाया गया और मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूं चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं दीपक लुबाना जी, हमारे साथी गुरप्रीत गाबी जी और सारे साहिल चावर जी, जय सिंह जी, राजवीर जी, धीरज गुप्ता जी, हमारे सुखी जी, सारे हमारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, जितने सबका मैं धन्यवाद करूंगा जो आज यहाँ पर गिग वर्कर्स एकत्रित होकर आए थे बड़ी संख्या में। आज हमने उनकी समस्याओं को सुना। वैसे तो एक ये आप देख सकते हैं एक गिग वर्कर न्याय अभियान जो हमने इसमें 6 बिंदु चिन्हित किए हैं, जिसके बारे में मेरे भाई दीपक लुबाना जी आपको ज्यादा जानकारी देंगे। पर मसला सिर्फ ये है कि जो व्यक्ति अपना स्वयं रोजगार पैदा कर रहा है, एक उत्कृष्ट सेवा दे रहा है शहर को, उनकी सुरक्षा की भी, उनकी न्यूनतम जो आय है, उन सब चीजों की भी जो गारंटी होनी चाहिए। इसलिए आज का ये प्रोग्राम इन सब साथियों की समस्याओं को सुना गया। कुछ उन्होंने नए मुद्दे भी बताए पार्किंग को लेकर कि अब पार्किंग फीस उन पे लगनी शुरू हो गई है, जिसे हमने अपने काउंसलर गुरप्रीत गाबी जी यहाँ बैठे थे और बाकी सारे काउंसलर्स को हम कहेंगे कि सदन के अंदर अगली बार ये इस मुद्दे को उठाया जाए और ये खत्म किया जाए, क्योंकि एक पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है और इन लोगों को जो है इनका सोशल सिक्योरिटी को देखा जाए, इनको मिनिमम वेजेस दी जाए। ये सारी बातों पर अब दीपक लुबाना जी आपको बताएंगे सारा। देखिए जी, सबसे पहले यूथ कांग्रेस ने इस सेक्टर को रिकॉग्नाइज किया और देखा कि ये वो लोग हैं जिनकी आवाज ना सरकार तक पहुंच पा रही थी, ना जिनकी कोई बात कर रहा था। ये बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। तो इसी को लेके हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये पहल की, इन सबसे हम मिले वो और इनकी बातों से हमने कुछ 6 चीजें हमने जो पॉइंट आउट की हैं जिनकी इन्हें बड़ी दिक्कत आती है। इन मुद्दों को लेके हम इनके बीच भी गए। मैं आप सबको ऑन स्क्रीन भी ये बताना चाहूँगा कि हम 300 गिग वर्कर्स को यूथ कांग्रेस के साथ रजिस्टर्ड कर चुके हैं, जिनका ऑफिशियल डाटा हमारे पास है, जिनसे हमारी रोज बात भी होती है। और आपने देखा है कि अभी कितने लोगों ने आज इस मुहिम में पार्टिसिपेशन भी किया है। इन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हम इन चीज़ों को जो हम बात कर रहे हैं, जैसे किसी तरह की इंश्योरेंस का है, 10 मिनट में डिलीवरी का है। अभी बैठे बैठे एक और बात नहीं जो उभर के आई है कि जब ये ऑर्डर लेने पार्किंग में जाते हैं तो 7 रुपये तो इनकी पार्किंग के लग जाते हैं, पर वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस के बावजूद भी इनकी वहाँ पे पार्किंग फीस लग रही है। जो अभी हमने अपने अध्यक्ष HS लक्की जी और काउंसलर गुरप्रीत गापी जी से बात की है, जो नेक्स्ट हाउस में एजेंडे को भी हम पेश कर रहे हैं। और कर्नाटका में जैसे आप सबको पता है कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे गिग वर्कर्स को लेके उन्होंने रूल्स भी बनाए हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए सरकार सेपरेटली पैसा भी वहाँ से फंड कर रहे हैं। सर, कौन से मुद्दे हैं जो चिन्हित किए गए हैं, इसके बारे में? हाँ, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे 10 मिनट में डिलीवरी, जो कि बड़ा ही लाइफ थ्रेट भी, आप सब भी चंडीगढ़ रहते हैं, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बड़ा डिफरेंस है। पहले ट्रैफिक कम था, लेकिन अब ट्रैफिक इतना हो गया है कि अगर आपको सेक्टर 35 से सेक्टर 22 या सेक्टर 17 जाना हो तो आप 10 मिनट में पहुंच ही नहीं पाते। अगर वो 10 मिनट में लेट हो जाते हैं तो उनका ऑर्डर कस्टमर कैंसिल कर देता है या ठंडा कह के वापस कर देता है, क्योंकि पिज़्ज़ा तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इन चीज़ों को लेके एक तो जो 10 मिनट का इन पे जो ये इन्होंने बैरियर है उसको हटवाना है। दूसरा, पारदर्शी और उचित पेमेंट। पारदर्शी और उचित पेमेंट से हमारा मतलब ये है कि एक मिनिमम वेज, अगर एक गिग वर्कर 30 महीने में 18 घंटे चेक इन पे या ऑनलाइन रहता है तो उसको एक मिनिमम वेज होना चाहिए कि इसको इतने अमाउंट ऑफ पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसकी सारी डिपेंडेंसी कंपनी पे रहती है कि अगर कंपनी को ऑर्डर आएगा
तो वो ऑर्डर पिक करके कुछ अपने दिन की कमाई कर पाएगा। लेकिन मार्केट कंपटीशन जो है वो कंपनीज के बीच में है। स्विगी, इंस्टा, जोमेटो, जितनी भी ये कंपनीज हैं, इनका अपना पर्सनल मार्केट एक एजेंडा है जिसका भुगतान हमारे गिग वर्कर्स को करना पड़ता है, क्योंकि इंसान ऑर्डर वहीं से करता है जहाँ से उसे थोड़ा सस्ता मिले, पर उसका अल्टीमेटली जो सारा स्ट्रेस गिग वर्कर्स पे आता है, उन्हें ऑर्डर्स की कमी होती है। तो इसलिए मिनिमम वेज की हम इस पे बात करते हैं कि इन्हें एक मिनिमम वेज मिले। और थर्ड पॉइंट हमारा वही सुरक्षा बीमा। जैसे ऑर्डर लेके जा रहे हैं, 10 मिनट में बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी तरह की कोई हादसा हो जाता है, तो उस चीज़ को लेके कंपनी किसी भी तरह का इन गिग वर्कर्स के साथ स्टैंड नहीं लेती। उसके तहत हम चाहेंगे कि इनका बीमा हो और कंपनी उस जो भी उसका नुकसान हो उसको बियर करे। चौथा पॉइंट मिनिमम वेज में आपको बता चुका हूँ। आईडी ब्लॉकिंग एक ही बड़ा प्रेशर रखते हैं गिग वर्कर्स पे। आप देखिए, जो इंसान बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से गांव से चंडीगढ़ शहर में आता है, उसको ये लगता है कि वो दिन का अगर 500-600 रुपये कमा रहा है तो वो सफिशिएंट उसको मानता है, उसी में से उसने खुद का घर भी चलाना है, अपने गाँव में पैसे भी भेजने हैं। लेकिन सुपरवाइजर इसी स्ट्रेस को वो अपनी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो गिग वर्कर्स पे प्रेशर बनाते हैं। अगर कोई उनकी बात काटता है या किसी तरह की थोड़ी सी भी नोका झोंक हो जाए तो उनकी बिना बात से आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो इस आईडी ब्लॉकिंग पे भी हम रोक लगाएंगे। और लास्ट में कानून की बात कर रहे हैं कि गिग वर्कर्स को लेके एक सेपरेट कानून में बने, उनकी एक रिकॉग्नाइजेशन हो सोसाइटी में, उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो। तो इन सब बातों को लेके यूथ कांग्रेस इनके बीच जा भी रही है और हम 1 महीने से इनके बीच में भी हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे 300 गिग वर्कर्स यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में हम इसे और ऊपर लेके जाएंगे।